परमपिता परमात्मा की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सत्संग का लाभ उठाएं। आज पूज्य महाराज जी बताएंगे, बहुत साधना करते हैं लेकिन सुरती बाहर नहीं निकलता है, कैसे निकले। सत्संग है आज का, आपके जीवन को बदलने वाला सत्संग है ये। इसको जरूर सुने, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आने लगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि चैनल जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो YouTube का नियम है कि आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो भी सत्संग YouTube पर डालेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए परमात्मा के ज्ञान को श्रवण करने के लिए, असली ज्ञान को जानने के लिए, सत्य ज्ञान को जानने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस सत्संग को खूब शेयर करना। जो भी भक्त हंसजन मुक्ति पाना चाहते हैं सारे लोग इस सत्संग को जरूर सुने और उन्हें सभी पर शेयर भी करें। सज्जनों, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए साधना बहुत लोग करते हैं, मगर उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग निराधार की साधना ले चुके हैं, परमात्मा की प्राप्ति की असली साधना उन्हें मिल चुकी, साधना कर रहे हैं। कहते हैं कि साधना करते हैं, सूरत लगती है मगर निकल नहीं रही है। क्या कारण है सज्जनों? आज उस कारण को हम बताएंगे कि सूरत क्यों नहीं निकल रही है, उस कारण को कैसे ठीक किया जाए, उस गलती को कैसे सुधारा जाए कि सूरत आपकी शरीर से निकल जाए और आत्मा परमात्मा का आपको ज्ञान हो जाए। सज्जनों, इस शरीर को से सूरत को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ज्ञान शरीर से बाहर है। शरीर में नहीं है आत्मा परमात्मा का ज्ञान। शरीर में आत्मा की सूरत फंसी है, जिसके कारण अपने स्वरूप को भी भूली है और परमात्मा स्वरूप का भी ज्ञान नहीं, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है इसे। तो अब साधना के माध्यम से इस सूरत को काया से बाहर निकालना है। जब काया से बाहर निकालना है तो उसके लिए साधना है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की जिनको जिनको मिली है उनका भाग्य है। तो आप साधना कर रहे हैं, सूरत काया से बाहर नहीं निकल रही है, तो उसमें सबसे बड़ी क्या है, आपको उसमें चिंतित नहीं होना है, परेशान एकदम भी नहीं होना है। क्योंकि काया में सूरत एक जन्मों से नहीं है। आत्मा की सूरत इस काया में एक जन्म से नहीं फंसी है, करोड़ों जन्म से। जब से सृष्टि बनी है तब से आत्मा की सूरत इस शरीर में फंसी हुई है। अनंत युगों से आत्मा की सूरत इस शरीर में है। अब इस शरीर से निकालना है तो थोड़ा तो समय लगेगा, मगर निकालने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि जितना हो सके उतना साधना में स्थिरता बनाने की आवश्यकता है। घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है। सूरत नहीं निकल रही उस पर जोर नहीं देना है। आपको क्या करना है, वहां रुकना है, ठहरना है, उस स्थान पर सूरत को ठहराना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सूरती फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरती बांधी स्थिर करो, आठों पहाड़ हजूर। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि सूरत तुम्हारी संसार में फंसी, इसलिए तुम दूर हो उस परमात्मा से। अब सूरत को बांधकर स्थिर करना। स्थिर का मतलब बहुत बड़ा होता है। यहां स्थिर शब्द जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हो बहुत बड़ी बात है। यानी कि सूरत को तुम्हें स्थिर करना है, ठहराना है। सूरत को क्या करना है, ठहराना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संभारो सखी सूरत फूटे न गगरी, निस्दिन सुरति घड़ा पर राखो, पिया की मिलन की डगर यही री, समारो सखी सूरत फुटे न गगरी।
सूरत को संभालना है, वहां स्थिर करना है, आपको बस स्थिर करना है। जब आपकी सूरत वहां स्थिर होने लगेगी, रुकने लगेगी, तो वो अवस्था अपने आप घटित होगी, सूरत बाहर निकलेगी। आपको उसमें चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। अगर घबराएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। घबराना नहीं, सहज भाव, संतोष, सहज समाधि भली। उसमें मन में विचार नहीं आने चाहिए। साधना करते समय मन में सोच नहीं होनी चाहिए कि हमारी सूरत निकल जाए, सूरत निकल जाए। नहीं, आपको बस स्थिर होना है, वहां पर स्थिरता बनानी। जब स्थिरता बनाएंगे, सूरत वहां रुक जाएगी, तो अपने आप वो क्रिया होगी बाहर निकलने वाली। उसमें आपको चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं। इसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत है, साधना में स्थिर होने की जरूरत है, सूरत को स्थिर करने की जरूरत है। आपका सबसे बड़ा जो कार्य है वो क्या है कि सूरत को वहां स्थिर करना है। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा, साधन के द्वारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, करते करते अभ्यास से जड़ मत होते सुजान, रसरी आवत जात सी सिल पर परत निशान। किसी भी चीज का अभ्यास करते करते जड़मत यानी मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि भी विवेकी बन जाता है। किससे? अभ्यास के द्वारा। जड़मत का मतलब होता है मंद बुद्धि, सुजान का मतलब होता है विवेकी, ज्ञानी। अभ्यास एक वो चीज है, अभ्यास वो कला है कि जिसने इस अभ्यास को कर लिया, समझ लिया, तो मंद बुद्धि से विवेकी बन सकता है, जड़ बुद्धि से ज्ञानी बन सकता है। जैसे पहले गांव देहात में नल ज्यादा नहीं थे, मोटर समरसेबल नहीं थी, लोग कुएं से पानी भरते थे, रस्सी डाल करके बाल्टी में बांध करके कुएं से पानी खींचते थे। तो रसरी आते जाते रगड़ते रगड़ते जो पत्थर होता था कुएं में लगा हुआ, उसमें निशान पड़ जाता था। एक दिन में वो निशान नहीं पड़ता था, अभ्यास करते करते रसरी आते जाते आते जाते आते जाते वो अपना एक निशान बना देती थी। उसी तरीके से सदगुरु कहते हैं, अभ्यास करो, चिंता मत करो, विचलित मत हो, अभ्यास करो, स्थिर रहो। वहां पर आते जाते रगड़ करते सूरत ठहराते ठहरते 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 एक दिन वो अवस्था आएगी जब तुम उस परम सत्य परमात्मा से मिलोगे जाकर के। इसलिए प्यारे भक्तजनों, इसमें हताश नहीं होना है, इसमें हताश नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, चिंतित भी नहीं होना है, बस स्थिर होना है। साधना में स्थिर हो। मन व्याकुल होता है तो सत्संग सुन लो, मगर मन को खींच कर वहीं लगाओ, सेवा में लगाओ, भाव में लगाओ। क्योंकि जितनी तुम्हारे जीवन में सेवा होगी, जितना प्रेम होगा, उतनी ही ज्यादा सूरत ठहरेगी। अगर गुरु से प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, तो सूरत का निकलना नामुमकिन है। सेवा और प्रेम भक्ति परम आवश्यक है। सेवा प्रेम भक्ति से ही परमात्मा की कृपा बरसती है। परमात्मा की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, तो सूरत भी निकल जाएगी और ज्ञान भी हो जाएगा। और परमात्मा गुरु की कृपा होती सेवा भक्ति प्रेम से। सेवा भक्ति प्रेम को आप सभी धारण करें और साधना में विचलित एकदम भी ना हो। बहुत जन्मों से सूरत शरीर में है, थोड़ा समय तो लगेगा, मगर यदि आप स्थिर रहते हैं, वहां पर घबराते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, तो सूरत जरूर निकलेगी। अभ्यास करना है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। सदगुरु कहते धीरे धीरे सूरत को टिकाओ, स्थिर करो, वहां पर रोको, स्थिरता बनाओ, सब कुछ हो जाएगा। घबराना नहीं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल। अगर सोचोगे कि पेड़ में कई बार में 100 बाल्टी पानी डाल दें और पेड़ फल दे दे, तो ऐसा नहीं, वो ऋतु आने पर ही देगा।
जब उसका समय होगा तभी वो फल देगा। उसी तरीके से ऐसा नहीं कि तुम्हारी एक दिन सूरत रुक गई तो निकल जाएगी, नहीं, उसको रगड़ बनाओ, अभ्यास करो, स्थिर करो। जब स्थिर हो जाएगी तो अपने आप निकलेगी, उसमें तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, सूरत निकल जाएगी अपने आप। बस तुम्हें स्थिर होना है। तुम्हारी सबसे बड़ी मेहनत जो है स्थिर होने में। अस्थिर हो जाओ, वहां पर रुक जाओ, ठहर जाओ, जितना हो सके, जितने टाइम तक हो सके ठहरो। परमात्मा का मिलना कठिन नहीं, बहुत सरल है, बस सूरत को ठहराना कठिन है। परमात्मा तो हमेशा अपने पास है, हमने बस सूरत उनसे हटा करके शरीर में फंसा रखी है। अब शरीर से सूरत निकाल करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना है। तो जितना सूरत अस्थिर रखोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। चिंतित होगी, विचलित होगी, जल्दबाजी करोगे, फेल हो जाओगे। सेवा करो, परमात्मा से प्रेम करो, साथ साथ ज्ञान का प्रचार भी करो। उसके बाद देखना जीवन बदल जाएगा। परमात्मा का मिलना कठिन नहीं, बहुत सरल है, बस सूरत का रोकना कठिन है। सूरत को रोको, अपने आप निकलेगी सूरत। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं, उनको जरूर पढ़ें, क्योंकि साधना में आत्मबल की आवश्यकता होती है, दृढ़ता की आवश्यकता होती है, जो सदगुरु के ज्ञान से मिलती है। ताकत, वो शक्ति, तो वो शक्ति, वो ताकत आप सभी पाना चाहते हैं तो सदगुरु के ग्रंथ को पढ़ें। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो साधना में भी आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। साथ ही साथ आप सभी के ज्ञान चक्षु भी खुलेंगे, अज्ञान रूपी अंधकार दूर होगा। इसलिए उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। जिन भी भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को वो ग्रंथ चाहिए, वो हमसे संपर्क कर लें। हमारे नंबर पे व्हाट्सएप एसएमएस कर दें। कोरियर के द्वारा आप सभी को ग्रंथ सस्ते दामों में पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सत्संग संपूर्ण सुने होंगे और उसका लाभ उठाएं। गुरुजी जो बोले हैं उसको फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।